नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जनन में हार्मोन की भूमिका टॉपिक को ले रहे हैं। जनन में हार्मोन की भूमिका इस टॉपिक को ले रहे हैं हम। इसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। जनन में हार्मोन की क्या भूमिका होती है, कौन कौन से हार्मोन है वो जनन में सहायक होते हैं, किस प्रकार इनके द्वारा जनन में सहायता की जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको हार्मोन क्या होता है इसके बारे में बताना आवश्यक है। हार्मोन है ये क्या होते हैं। हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां। ये आपने पढ़ा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। हालांकि एक अग्नाशय ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि होती है। तो दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां। तो जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। हार्मोन है वो, ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे ये कोई ग्रंथि है और ये ग्रंथि हार्मोन का क्या करती है, अंदर संश्लेषण करती है। हार्मोन का क्या करती है, ये संश्लेषण करती है। संश्लेषण करने के बाद ये ग्रंथि कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है कोई भी। तो ये संश्लेषण करने के बाद में जब हार्मोन का ये संश्लेषण कर लेती है तो इस हार्मोन को किसके अंदर छोड़ देती है, वह इस ग्रंथि के अंदर जो रक्त नलिकाएं आ रही है उनके अंदर इस हार्मोन का सेक्रेशन कर देती है। यानी कि हार्मोन को बनाने के बाद में किस में छोड़ दिया जाता है, ब्लड के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो हार्मोन इसके द्वारा बना था वो अब किस में चला गया, रक्त में चला गया। रक्त है वो इसको जहाँ इस हार्मोन की आवश्यकता है, जो लक्ष्य अंग होगा जिसको हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं, वहां तक इस हार्मोन को पहुंचाता है। तो रक्त है ये लक्ष्य अंग तक हार्मोन को पहुंचाने का कार्य करता है। और लक्ष्य अंग तक पहुंचने के बाद में जो ये हार्मोन है ये विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो उस अंग के द्वारा संपादित की जाती है उन क्रियाओं का नियंत्रण है वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो जो हार्मोन होते हैं उन्हें केमिकल मैसेंजर्स कहा जा सकता है। इनको रासायनिक वाहक कहा जा सकता है। क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो विशेष अंगों के रासायनिक वाहक की तरह कार्य करते हैं। विशेष अंगों की तरफ ये कुछ सूचनाएं लेकर जाते हैं। रासायनिक वाहक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट बात निकल कर बाहर आ रही है, वो आपको जरूर याद रखना है। जो लिंग हार्मोन होते हैं ये लिंग हार्मोन स्टीरोइड प्रकृति के होते हैं। लिंग हार्मोन स्टीरोइड प्रकृति के होते हैं। ये बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। जो लिंग हार्मोन होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये जो लिंग हार्मोन होते हैं जो मैंने बोले हैं ये स्टीरोइड प्रकृति के होते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ये कौन सी प्रकृति के होते हैं, स्टीरोइड प्रकृति के होते हैं। और जो इनका जो आधारी पदार्थ होता है, इन हार्मोनों का जो आधारी पदार्थ होता है उस आधारी पदार्थ का नाम होता है, क्या नाम होता है बताइए, कोलेस्ट्रॉल। इन हार्मोनों का जो आधारी पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। आप पूछे
लिंग हार्मोनों का आधारी पदार्थ कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। शरीर में हार्मोन हैं वो संचित नहीं किए जाते हैं। शरीर में जो हार्मोन है वो संचित नहीं किए जाते हैं। ये बनते रहते हैं और इनका प्रयोग होता रहता है, परंतु इनको स्टोर नहीं किया जाता है। याद रखना है, जो हार्मोन होते हैं उनको, हार्मोनों को शरीर में संचित नहीं किया जाता। शरीर में संचित नहीं किया जाता, याद रखना है, शरीर में संचित नहीं किया जाता है इनको। जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर बनते हैं और इनको सीधा रक्त में छोड़ा जाता है और रक्त के द्वारा ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर उसकी कार्य की को प्रभावित करते हैं और प्रयोग में आ जाते हैं। और जो हार्मोन होते हैं ये शरीर के अंदर रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये शरीर के अंदर क्या करते हैं? रासायनिक उत्प्रेरक, केमिकल कैटलिस्ट, रासायनिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं शरीर के अंदर। जिस प्रकार एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर जो पीडी एनआई जो धातुएं काम आती है, उसी प्रकार शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको उत्प्रेरित करने का कार्य है वो हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को आगे कि जनन से संबंधित कौन कौन से हार्मोन हैं और वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही मोस्ट हार्मोन ले रहा हूँ, उसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है पिटोसिन। क्या नाम है? पिटोसिन। चाहे पिटोसिन के हो चाहे ऑक्सीटोसिन के हो, एक ही बात है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है। कौन सी प्रकृति का? प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है। पे से पे याद रखना, ये प्रोटीन, इसकी जो नेचर होती है वो प्रोटीन प्रकृति की होती है। तो ये मैंने बताया कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये प्रोटीन प्रकृति का होता है। इस प्रकृति का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है। और ये 9 एमिनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। किस प्रकार? इस प्रकार, 1 2, चलो इसको इस प्रकार समझिए। ये मैंने 3 और 3 और 3 9 एमिनो अम्ल बना दिए। तो 9 एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर इस हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो एमिनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो इनके बीच में जो बंध बनता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड हो गया क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर बंध बने हुए हैं। तो इसमें 9 एमिनो अम्ल है वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा और किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो बात समझ में आई होगी, ये प्रोटीन प्रकृति का है और 9 एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद इसके हम कार्य देखते हैं, तो इसके कार्यों में क्या निकल कर आता है। तो इसके कार्य देखते हैं हम। देखो, जो मैं एक नॉर्मल चित्र बना रहा हूँ, ये गर्भाशय का। तो ये हार्मोन जो होते हैं गर्भाशय की भित्ति की जो अरेखित पेशियां होती है, यहाँ पर जो बीज का स्तर होता है, गर्भाशय की भित्ति में 3 स्तर होते हैं। तो बीज के स्तर के अंदर अरेखित यानी कि चिकनी पेशियां पाई जाती है। कौन सी पेशियां पाई जाती है? चिकनी पेशियां पाई जाती है, जिनको अरेखित या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इन चिकनी पेशियों को संकुचित करता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो गर्भकाल का जो अंतिम समय होता है, यानी कि 9 महीने होने के बाद में या 280 दिन होने के बाद में लगभग, तो लेबर पेन होता है, यानी कि प्रसव पीड़ा,
उसको उत्पन्न करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा हार्मोन जनन के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा उत्तर होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो हमने पढ़ा कि जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये प्रसव के समय जो गर्भाशय भित्ति की अरेखित पेशियां होती है उनमें संकुचन करना और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का कार्य करता है। और इसके बाद में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये शिशु जन्म होने के बाद क्या करता है? शिशु जन्म होने के बाद, यानी कि शिशु का जन्म हो गया उसके बाद में क्या करता है? ये हार्मोन जो माता है उसके गर्भाशय भित्ति को सिकोड़ कर, जो गर्भाशय की भित्ति है, गर्भाशय की जो भित्ति है उसको वापस सिकोड़ने का कार्य और करके उसको सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। क्योंकि गर्भाशय का आकार शिशु जन्म के समय काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि गर्भधारण के समय जो शिशु होता है वो गर्भाशय के अंदर ही होता है, इसलिए तो गर्भाशय के अंदर जो आकार में परिवर्तन हुआ था उसको वापस सामान्य स्थिति में लाने का कार्य है वो ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो शिशु जन्म के बाद ये हार्मोन है, ये गर्भाशय भित्ति को सिकोड़ कर वापस सामान्य स्थिति में लाने का है वो कार्य करता है। इसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इसका एक और, तो शिशु जन्म के बाद जो स्तनधारी जीव होते हैं, शिशु जन्म के बाद जो स्तनधारी जीव होते हैं मैमेलिया वर्ग के जीवों के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है उनको दुग्ध श्रावण 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 कह सकते हैं हम। श्रावण के लिए क्या करता है? उत्तेजित, यानी कि हाँ, जो दूध होता है उसके सेक्रेशन के लिए इन ग्लैंड को ये उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है। अतः इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है। इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। तो शिशु जन्म के बाद स्तनधारियों को दुग्ध स्रावण के लिए उत्तेजित करता है, अतः इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये हार्मोन हो चुका है हमारा एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया इसको। दूसरा हार्मोन लेते हैं जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। इसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। हाँ, एक बात आप याद रखना, जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है, इसको याद रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कौन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि। अगला हार्मोन लेते हैं हम प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, देखिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन कह सकते हैं इसको, लैक्टोजेनिक हार्मोन कह सकते हैं इसको, ल्यूटियोट्रोपिक या मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि स्तन ग्रंथियों से संबंधित है तो इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जा सकता है। इस हार्मोन का स्रावण भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन कह सकते हैं और लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं और मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जा सकता है और लूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जा सकता है। तो इस हार्मोन के द्वारा क्या क्रिया होती है? तो ये हार्मोन क्या करता है शरीर के अंदर? स्त्रियों के अंदर जो गर्भकाल के दौरान अधिक स्रावित होकर स्तन की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। ये हार्मोन क्या करता है? गर्भकाल के दौरान ये हार्मोन है, ये अधिक स्रावित होकर जो स्तन ग्रंथियां होती है, स्तन जो ग्रंथियां होती है, उन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। यानी कि स्तन ग्रंथियों के आकार में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। ये काम होता है किसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। और इसके अलावा इसका और क्या काम होता है? ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, ये शिशु जन्म के बाद
शिशु का जन्म होने के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्रावन को उत्प्रेरित करता है। दुग्ध के स्रावण होता है, उत्प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसके अलावा और क्या काम होता है इसका? तो कुछ अन्य जंतु होते हैं मैमेलिया वर्ग के, उनके अंदर ये क्या करता है? अंडाशयों में, अंडाशयों के अंदर एक संरचना पाई जाती है। अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हो तो जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, पीले रंग की अस्थायी ग्रंथि। कार्पस जो ल्यूटियम होती है अंडाशयों के अंदर, किसमें? अंडाशयों के अंदर, उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है ये हार्मोन। कौन से हार्मोन को? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन छोड़ता है? कार्पस ल्यूटियम। इसको, कार्पस ल्यूटियम को ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस हार्मोन को छोड़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ये काम होता है प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन का। अब आगे अगला हार्मोन लेते हैं, उसका नाम है प्रेरक पुट्टिका हार्मोन। प्रेरक पुट्टिका हार्मोन, प्रेरक पुट्टिका हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एफएसएच, जिसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पूरा नाम होता है। ये हार्मोन क्या करता है? इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि हर बार रीट भर्ती के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 100% पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो प्रेरक पुट्टिका हार्मोन एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है? शुरू करते हैं आगे इसको। ये हार्मोन क्या करता है? जो पुरुष होता है, पुरुष के अंदर जो जो दो क्या पाए जाते हैं, आपने वृषण पाए जाते हैं। पुरुष के अंदर दो क्या होते हैं? एक जोड़ी वृषण होते हैं ना, तो दो वृषण होते हैं। इन वृषणों के अंदर नलिकाएं पाई जाती है। इन वृषणों के अंदर क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती है। उन नलिकाओं को कहते हैं शुक्राणु जनन, सॉरी, शुक्र जनन नलिकाएं। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन नलिकाएं, और विज्ञान की भाषा में इनको अंग्रेजी में सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है शुक्र जनक नलिकाएं। ये कहाँ पाई जाती है? वृषण के अंदर। तो ये एफएसएच हार्मोन क्या करता है? इन जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, इनकी क्या करता है? इनकी एक तो ये वृद्धि करता है, शुक्र जनन नलिकाओं की क्या करता है? वृद्धि करता है। और इन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? शुक्राणु जनन, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्या करता है? शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। तो एफएसएच छोड़ता कौन है आपको पूछे तो? पीयूष ग्रंथि। तो शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो पहला काम हो चुका है, शुक्र जनन नलिकाओं की ये क्या करता है? वृद्धि करता है। और इन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु जनन को क्या करता है? प्रेरित करता है। इसके अलावा इसका एफएसएच का और क्या काम होता है? जो स्त्रियां होती है, जो फीमेल होती है, उनके अंदर क्या होता है? जो अंडाशय होते हैं दो, क्या होता है? दो उनके अंदर अंडाशय होते हैं। इन अंडाशयों के अंदर ग्राफियन पुट्टिकाएं पाई जाती है। इन अंडाशयों के अंदर क्या पाई जाती है? ग्राफियन पुट्टिकाएं पाई जाती है। ग्राफियन पुट्टिकाएं पाई जाती है। इन ग्राफियन पुट्टिकाओं की वृद्धि और विकास, इन ग्राफियन पुट्टिकाओं की वृद्धि और विकास, और इनसे अंडजनन तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्रावन को उत्प्रेरित करता है।
तो इस एफएसएच हार्मोन का काम क्या हो गया, जो स्त्रियों के अंदर अंडाशय होते हैं उन अंडाशयों के अंदर जो ग्रेपियन फॉलिकल पाई जाती है उनकी वृद्धि और विकास का काम करती है। उनके द्वारा अंड जनन को ये प्रेरित करती है। और इसके अलावा जो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके स्रावण को प्रेरित करती है। ग्रापियन फॉलिकल है, ये एस्ट्रोजन का स्रावण करेगी। किससे प्रेरित होकर करेगी? एफएसएच से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको प्रेरित करने का कार्य करता है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ चुकी होगी। स्त्रियों के अंदर क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। अंडाशयों के अंदर क्या पाई जाती है? ग्राफियन फॉलिकल पाई जाती है। उन ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि और विकास जो है वो करने का कार्य कौन करता है? एफएसएच करता है। और इसके अलावा इन ग्राफियन फॉलिकल से अंड जनन oogenesis होगा, उसको भी प्रेरित करता है ये हार्मोन एफएसएच। और इसके अलावा इन ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसके सेक्रेशन को भी प्रेरित करता है। कौन? एफएसएच। तो ये एफएसएच पूरा हो चुका है। इसके बाद एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या काम करता है? जो पुरुष होते हैं यानी कि जो आदमी होते हैं उनके जो वृषण होते हैं उन वृषणों के अंदर अंतराली कोशिकाएं या जिनको हम बोलते हैं लेडिंग सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? लेडिंग सेल, याद रखना है। अंतराली कोशिकाएं या विज्ञान की भाषा में बोला जाता है लेडिंग सेल। वृषणों के अंदर ये कोशिकाएं होती है, कौन सी? अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग सेल। इन लेडिंग सेल को प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन श्रावण के लिए? एक हार्मोन होता है एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हैं। एंड्रोजन्स या इसको क्या बोल सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो एलएच हार्मोन तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित हुआ था। ये रक्त के द्वारा कहाँ पहुंचा? वृषण में। और वृषण के अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं? लेडिंग सेल है, जिनको हम अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। इन अंतराली कोशिकाओं को एंड्रोजन्स हार्मोन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन करता है? पीयूष ग्रंथि का एलएच हार्मोन, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। आई बात समझ में? एक बार मैं और समझा देता हूँ इसको। जो जैसे ये पीयूष ग्रंथि है, इसने क्या छोड़ा? एलएच छोड़ा। और ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा एलएच हार्मोन रक्त के द्वारा कहाँ पहुंचा? वृषण में पहुंचा। वृषण के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती है? अंतराली कोशिकाएं। और अंतराली कोशिका को ये प्रेरित करेगा हार्मोन, क्योंकि एलएच हार्मोन वृषण में पहुंच चुका है। अब ये अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। और अंतराली कोशिकाएं कौन सा हार्मोन छोड़ेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन छोड़ेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। इसके अलावा और इसका काम क्या होता है? जो स्त्रियां होती है, स्त्रियों के अंदर जो पुट्टिकाएं होती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो ये जो अंडाशय की पुट्टिकाएं होती है उनको परिपक्व करने का कार्य करता है। और इसके अलावा जो अंडाशयों के परिपक्वन की ये अंतिम प्रावस्थाओं, जैसे ओव्यूलेशन जिसको हम कहते हैं, अंडोत्सर्ग, इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन जाना जाता है, अंडोत्सर्ग, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओव्यूलेशन। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल है वो मैच्योर होने के बाद में जब फटती है तो उसमें से द्वितीयक oocyte है वो बाहर आता है, जिसको हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है? एलएच हार्मोन के कारण होता है। एलएच हार्मोन का श्रावण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। तो स्त्रियों में ये जो अंडाशय होते हैं उनकी पुट्टिकाओं यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल को परिपक्व करने का काम करता है। और अंडाशयों के परिपक्वन की अंतिम जो प्रावस्थाएं होती है, अंडोत्सर्ग, कार्पस ल्यूटियम के विकास का काम और प्रोजेस्टेरोन के श्रावण का प्रेरक करता है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण भी ये प्रेरित करता है हार्मोन। और अंडोत्सर्ग को भी प्रेरित करता है। विशेष तौर से तो ये अंडोत्सर्ग को ही प्रेरित करता है, ओव्यूलेशन को। 14वें दिन, जिसको हम एलएच सर्ज कहते हैं, उस दिन इसकी सांद्रता बहुत बढ़ जाती है और ग्राफियन फॉलिकल फूटकर इससे द्वितीयक oocyte वो बाहर आ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक शब्द आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। एक शब्द आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन।
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का क्या मतलब है? जो एलएच हार्मोन जो भी हमने जस्ट पढ़ा है और एक इसके पिछले वाला जो हार्मोन पढ़ा है एफएसएच, इन दोनों को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। क्यों? ये जो गोनाड होते हैं जननांग, उनसे संबंधित होते हैं, उनसे संबंधित उन पर कार्य करते हैं, इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। तो जो प्रेरक पुटिका एफएसएच जिसको हम कहते हैं और एलएच हार्मोन है, इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनदों का मतलब है गोनाड, वृषण और अंडाशय के परिपक्वन व इनकी क्रियाशीलता के प्रेरक होते हैं, इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। साथ ही जो सहायक जननांग होते हैं उनको भी सक्रिय करते हैं। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं एलएच और एफएसएच, ये यौवन अवस्था प्रारंभ होने से 2 से 3 वर्ष पहले स्रावित होते हैं। इन दोनों हार्मोनों के स्रावण का नियंत्रण जेनेटिक जैविक घड़ी के द्वारा किया जाता है। इन दोनों का नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? जेनेटिक जैविक घड़ी के द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त जो हमने सभी हार्मोन पढ़े हैं वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। तब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर ही विराम दे देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।